सोनौली रोड राजकीय मार्ग की अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों से जर्जर सड़क का मामला चर्चा में है। इस सड़क के हालातों को देखते हुए राजनीति पार्टी से हटकर बीजेपी व आम आदमी पार्टी के नेता एकजुट समस्या का समाधान करवाने के लिए सड़कों पर आए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता राकेश चुग ने कहा, अगर इस सड़क का निर्माण मंगलवार तक नहीं हुआ तो शहर दानवीरों का शहर है। चंदा इकट्ठा करके इस सड़क का निर्माण एक दिन में कर दिखाएंगे। वहीं जॉनी चावला ने मेयर अवनीत कौर पर तंज कसते हुए कहा कि एसी में बैठने से वायदे पूरे नहीं होते, जमीन पर आओ तब जाकर पता लगेगा। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता व बाजार के प्रधान अशोक सलूजा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रास्ता बनवा दे, नहीं तो भीख मांगकर बनवाएंगे। कई दिन से लगातार ये सड़क का मामला तुल पकड़ा हुआ है। पूरे शहर में सरकार की फजीयत हो रही है। आज विधायक विजय पानीपत उपायुक्त भी मौके पर गए थे और 2 दिन में काम करवाने की बात कही। अब देखना होगा क्या 2 दिन में काम होता है या लोगों को चंदा मांगकर ठीक करवानी पड़ेगी ये सड़क। फिलहाल 2 दिन और कावड़ियों और जनता को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालात क्या देखने, ये बीजेपी सरकार जो कहते हैं हम धर्म के नाम पे चलता है, जिन्होंने राम जी के नाम पे वोट लिया, अरे शर्म करो, सड़क पे आओ और देखो देखो इस सड़क को। धर्म के नाम पे अगर इनको कोई बात कह दो, इनके आगे हमेशा धर्म आगे खड़ा हो जाता है। ये धर्म के नाम पे जीतते चले गए। अरे धर्म के नाम पे सड़क तो बना दो मेयर मैडम। अरे इतने विकास, अपना गाड़ी में बैठ के चलना, अरे कभी नंगे पैर यहाँ पे तो चलो, आपको पता चलेगा कावड़ी लोग जो हरिद्वार से पैदल आते हैं उनको कितनी दिक्कत होती होगी। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, मंगलवार तक देखेंगे हम, नहीं तो आपको जैसे राकेश जी बाबू जी ने और सलूजा साहब जी ने कहा, हम यहीं पे सड़क को खुद बनवाएंगे। क्या एक पैसा हम लोगों से इकट्ठा करेंगे, व्यापार मंडल सब पे जितने भी लोगों पे हमें जाना पड़ेगा जाएंगे और ये सड़क हम खुद बनाएंगे, सरकार को दिखाएंगे। ऐसा है, इस वक्त जिस मुद्दे पे हम खड़े हैं उसमें ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस उन मुद्दों से ऊपर उठ के शहर के विकास के लिए और आने वाले कांवड़ के जो हमारे भक्त हैं, भोले के भक्त, उनकी परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उनकी परेशानी ना हो, उसका समस्या का समाधान क्या हो। कल हमारी राकेश चुग से यही बात हुई कि इस वक्त इसका क्या किया जाए। तो कल का दिन हमारे पास लोगों के भी, आपके वीडियो पे, फेसबुक पे बहुत कुछ देखा हमने ये निर्णय लिया था कि अगर नहीं हो सकता 1-2 दिन के अंदर, प्रशासन नहीं जागता, तो हम इसको किसी न किसी तरह के मिट्टी के डंपर डाल के या पुराना मलबा लेके डाल के इसके ऊपर रोलर चलवा के भोले के भक्तों के लिए कम से कम 10 फुट का पैदल मार्ग जो हम 1-2 दिन के अंदर जरूर चालू करा दें। आज विधायक जी भी यहाँ पहुंचे, उनके साथ कई पार्षद। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि विधायक जी, डीसी महोदय आज यहाँ आए। उन्होंने देखा, अगर वो 2 दिन में जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर उन लोगों ने 2 दिन के अंदर इसको चालू करा दिया तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उन्होंने 2 दिन में नहीं कराया, फिर भी हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम शहर से चाहे चंदा मांगे, चाहे आपस में मिली भक्ति करें, चाहे आपस में पैसे डालें, चाहे हम लोगों से भीख मांगे, लेकिन भोले के भक्तों के लिए हम इस मार्ग को चालू जरूर कराएंगे। देखिए, बीजेपी के जो पानीपत के नेता हैं, उन्होंने बीजेपी को बेशर्म जनता पार्टी बना दिया है। किसी को शर्म नहीं है, किसी को शर्म नहीं है। ये जो त्यौहार है कावड़ वाला, साल पहले पता होता है, तो क्या इनको 2 महीने 3 महीने पहले ये इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? और 2-3 महीने को तो छोड़िए, तो ये तो 2 साल से ये सड़क टूटी हुई है। लोग 2 साल से, ये मार्केट वाले इनकी जान को रोते हैं कि हमने किन को चुन लिया। 2 साल से ये लोग बेचारे परेशान हैं, इनकी दुकानदारी खराब हो रही है। लेकिन पानीपत के अंदर सिर्फ बजट, बिल और सिर्फ लूट मार के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूं इस सरकार के अंदर रिकॉर्ड पैसा आया है, लेकिन लगा हुआ कहां पर है? जनता को जवाब देना, नेता और अधिकारी जो हैं जनता को जवाब दें कि ये हमने इस साल के अंदर कितने 100 करोड़ रुपए के बिल पास किए, वो कहाँ हैं? जनता को भी तो दिखने चाहिए। ये चिंतन शिविर लगा रहे हैं अपना पूरे प्रदेश का, उनको कहिए यहाँ आके देखिए ना, यहाँ की चिंता कीजिए, आम आदमी की चिंता कीजिए। इन चिंतन शिविरों से क्या होगा? 2024 को आप देख रहे हैं कि 2024 में हमें कैसे चलना है, लेकिन आप यहाँ जमीन पर तो आके देखिए, इस खड्डे में आइए, जो लोग गिर रहे हैं, आप इसमें आइए तो सही, आपको पता लगेगा। कल आपकी एक बात बड़ी तेजी से वायरल हुई कि शहर दानवीरकरण है। पानीपत शहर में जितने धार्मिक कार्य होते हैं, दानवीरों की कमी नहीं है, सभी से चंदा इकट्ठा किया जाएगा और इस रोड का निर्माण किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये सुनकर शायद आज अभी सूचना हमारे पास फोटो भी आई है,
शहर के विधायक, डीसी और मौके पर पहुंचे कई पार्षद यहाँ पर मौके पर जायजा लेने मुझे बहुत खुशी है कि विधायक जी यहाँ आए और मुझे ये भी खुशी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि चलो उनको शर्म आ गई, बाकी तो किसी को शर्म नहीं आई। और मैं पानीपत के बारे में बताना चाहूँगा, पानीपत दानवीरों का शहर है। चाहे कोरोना काल देख लो या शहर में, देश में, प्रदेश में कहीं भी आपदा आई है तो लोगों ने दिल खोल के जो है पैसा दिया है। और रात को जब हमने इस बात की घोषणा की कि हम जो है चंदा लेकर लोगों से और इस सड़क को बनवाएंगे, देखिए हम भोले के भक्त हैं, हम नंगे पैर जो लोग आते हैं उनके पैर जो खराब ना हो, हमें उसकी बहुत चिंता है। मुझे रात को कम से कम 20 लोगों के फ़ोन आ गए हैं कि हमारे हिस्से का एक डंपर हमारी तरफ से। तो आप ये देखिए कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और यहाँ के नेता और प्रशासन कैसा है। लगातार पिछले दिनों से ये चर्चा उठा हुआ सनोली रोड का, लेकिन अभी तक जब तक आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया तब तक किसी स्थानीय नेता ने या अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन आप संज्ञान लिए। मैंने आपको बताया यहाँ के नेताओं का सिर्फ और सिर्फ बिल, बजट और मलाई चाटने पर ध्यान है। इसके अलावा उनका आम जनता की तकलीफ से, परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीता जाता उदाहरण ये है। और इस रोड को आप छोड़ दीजिए, चलो ये तो नेशनल हाईवे है, आप शहर के किसी गली में चले जाइए, मुझे ये बताइए कि कौन सी गली नहीं टूटी हुई। आप बरसत रोड चले जाइए, लोग वहाँ गिर रहे हैं, लोग कोसते हैं, बद्दुआएं देते हैं इनको, सोशल मीडिया पे सब इनको बद्दुआएं दे रहे हैं यहाँ की जनता, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। मेयर अवनीत कौर लगातार दावे कर रही है कि शहर की हमने निकासी का प्रबंध पूरा कर रखा है, शहर में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क है। अगर वो कह रही हैं तो वो यहाँ आए ना, उनको हम दिखाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग लोगों के आगे विकास का दावा करते हैं क्योंकि इन्होंने 3D चश्मा डाला हुआ है। वो 3D चश्मा आम जनता को भी उपलब्ध करवाए ना, कि वो जैसे पिक्चर देखने जाते हैं तो वो वाला चश्मा डालेंगे तो स्क्रीन नजर आती है। अब या तो आम जनता को भी वो वाले स्क्रीन डलवा दें। अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल साहब यहाँ आए थे तो उनको भी एक बड़ा चक्कर घुमा के ले जाया गया था कि नाकामी जो है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन ने और सरकार ने 26 किलोमीटर घुमाकर राज्यपाल को लाया गया कि कहीं यहाँ राज्यपाल जी ना गिर जाएं, कहीं यहाँ राज्यपाल की गाड़ी ना फंस जाए। तो 26 किलोमीटर का चक्कर काटा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियाँ और बदमाशियाँ छुपाने की बात है। क्या लगता है आपको मंगलवार तक का समय उन्होंने दिया कि मंगलवार तक अगर रोड बन गया तो? देखिए, मैंने आपको बताया, हमारी कुछ व्यापारिक संस्थाओं से भी बात हुई और शहर के जितने भी समाज सेवी हैं या व्यापारी हैं, सबके हमारे पास रात से कल से फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारा जितना हिस्सा होता है वो आप डालिए, लेकिन भोले के भक्तों का आप ध्यान रखिए। ये सड़क जो है चाहे मिट्टी से या जैसे भी है, इसको 2 दिन के अंदर बनवाइए। अगर मंगलवार को ये सड़क चालू नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम करवाएंगे ना। लोगों का हमारे पास पूरा फुल ऑफर है कि हमारा जो योगदान चाहिए हम देने को तैयार हैं।